तुंगनाथ उत्तराखंड का वह स्थान जहां विराजते हैं पंचकेदार में से एक तुंगनाथ महादेव और दूर दूर तक दिखाई देती है असीम शांति और बर्फीली चादर से ढकी हुई ये सुंदरतम पहाड़ियां। आइए दोस्तों शुरू करते हैं तुंगनाथ की यात्रा को और अपने वाहन के द्वारा ऋषिकेश से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पहुंचेंगे देवप्रयाग को। दोनों तरफ ये शानदार घुमावदार सड़कें और हरे भरे वृक्ष आदि से हर्षित करने वाला मनोहर करने वाला ये दृश्य जिनको हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए इस समय आगे बढ़ रहे हैं इन घुमावदार सड़कों के बीच से। और अब हम आगे बढ़ते हुए जल्दी ही पहुंचने जा रहे हैं देवप्रयाग। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जहां पर हिमालय की पहाड़ियों के बीच से एक तरफ से निकल कर आ रही है अलकनंदा और दूसरी तरफ पहाड़ियों के से आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड से जो निकल कर आ रही है जिसे कहते हैं भागीरथी नदी। दोनों नदियां यहाँ पर संगम करती है और मिलकर बनाती है एक विशालतम बहने वाली गंगा। जय गंगा मैया। यह गंगा जो ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार होते हुए गंगा सागर के तट पर बंगाल की खाड़ी में कोलकाता में जाकर गिर जाती है। तो इस गंगा का इस देवप्रयाग में ही संगम होकर निर्माण होता है। तो आपने देखा देवप्रयाग भूमि को। और इसी के साथ अब हम फिर अपने वाहन से आगे बढ़ते हैं और अब हम बढ़ने जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव को। धीरे धीरे जो जो हम ऊंचाई पर बढ़ने लगे हैं तो यहाँ पर होने वाले स्नोफॉल की वजह से जगह जगह में बर्फ के ढेर पहाड़ियों और वृक्षों पर बिछे हुए दिखाई देते हैं, सुंदरतम बर्फ के दृश्य। और वाहन से धीरे धीरे आने वाले ठंडी हवा के झोंके हमारे मन को अत्यंत हर्षित करते हैं और बहुत ही शांति प्रदान करने वाले हैं। हमारे अपने आप के अंदर कितनी खुशी है दोस्तों, बता नहीं सकते। बहुत ही आनंद का दृश्य है। आप देख रहे हैं जो हम और अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचे, अब ये एक और जगह आप देखिए दूर दूर तक मैदानी क्षेत्र में और सामने नजर आ रही है हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटी और बीच में दिखाई दे रहे काले काले से और साइडों में नजर आ रहे हैं ये जंगल और काली काली शिलाओं के बीच में चांदी की तरह चमकती हुई बिछी हुई ये बर्फीली चादर, जिसको देखने के लिए ही तो पर्यटक यहाँ पर बेताब होकर इस सर्दी के मौसम में स्नोफॉल और बर्फबारी का मजा लेने के लिए यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों ये दृश्य अभी लास्ट 28 दिसंबर को ही फिल्माया गया है जहाँ पर हम इस यात्रा में गए थे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और ऊंचाई पर तुंगनाथ की चोटी पर हिल्स पर पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं, जहां से दूर दूर तक दिखाई देती है गहरी घाटियां और बर्फ से ढकी पहाड़ियां। देखिए दोस्तों किस प्रकार से दूर तक जहां तक नजर जाती है हिमालय रेंज की बड़ी बड़ी बर्फीली चोटियां भी यहाँ से दिखाई दे रही है। और चारों तरफ देखिए इन हरे भरे जंगलों से आच्छादित बर्फ की ढकी चादर चांदी की सी तरह, जहां पर यह स्थान अब पर्यटकों से इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुलजार हो चुका है और इसका पर्यटकों द्वारा जमकर आनंद भी उठाया जा रहा है जो अपने फैमिली दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से कई चीजें रेस्टोरेंट वगैरह तो काफी समय के लिए बंद हो गए, तो अपने साथ ही पर्यटक सब कुछ लाते हैं और यहाँ पर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करके अपने जीवन के लिए एक अच्छी सुनहरी यादों को अपने मोबाइल और रील्स के माध्यम से समेट कर अपने साथ ले जाते हैं। देखिए दूर दूर तक किस प्रकार से ये बर्फ की सफेद सफेद स्नोफॉल और चादर दिखाई दे रही है। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये नीला नीला आकाश और ये हिमालय की बर्फीली चोटियां और जीन के बीच में से हवा के रूप में उड़ते हुए पतंगे के समान ये बादल। और अब आप देखेंगे ये हैं हमारे तुंगनाथ महादेव। जय जय तुंगनाथ महादेव की जो विराजते हैं हिमालय के अंदर 12,070 फीट की ऊंचाई पर और पंचकेदार में से एक है और केदारनाथ से 38 किलोमीटर की दूरी पर है यह, जिसके लिए पैदल ट्रैक किया जाता है जो इस समय पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर स्नोफॉल भी चलता है तो कभी भारी बर्फबारी हो चुकी है, इसलिए इनके कपाट बंद। हाथ जोड़कर अब हम यात्रा को समाप्त करने के लिए आगे अंत की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहुँचते हैं हम तपोभूमि जो ऋषिकेश है, जहाँ पर अब हम पहुँचे हैं संध्या के समय। तो सूर्यास्त के समय आप देख सकते हैं किस प्रकार से निर्मल कलकल करती गंगा की धारा जो तेजी से बहती जा रही है हरिद्वार की तरफ।
और आप देख रहे हैं यहाँ पर होती है पर्यटक जो इसका आनंद उठाने के लिए हजारों आते हैं शाम के समय गंगा आरती, जो एक अपने आप में भव्यतम सुंदरतम नज़ारा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इस गंगा के किनारे हमने बैठकर इसको एंजॉय करके यात्रा को समाप्त करते हैं। कैसी लगी हमारी यात्रा, कैसे लगे तुंगनाथ महादेव के दर्शन, कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर